प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस प्रभात में मैं आप सबको यीशु मसीह के पवित्र नाम पर स्वागत करता हूँ। इस प्रार्थना में हर सवेरे प्रभु के चित्र छाया में सोचकर देखो हमारे प्रभु की दया कितनी बड़ी है, कितना महान है। उसकी दया है हमें यहाँ पर आज इस प्रार्थना में और इस प्रभात में खड़ा किया है और एकत्रित कर रहा है। प्रभु को धन्यवाद करें प्यारे भाई और बहनों। केवल और केवल उसकी दया के वजह से हम लोग जीवित हैं। आज मैं आपके सामने कुछ वचन रखना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपसे विनती करूँगा, सभी लोग जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कृपया आपने अपने बाइबल लेकर बैठिए। बाइबल के साथ प्रार्थना में भाग लेने का कोशिश करें, कष्ट करें, क्योंकि प्रभु का वचन में प्रभु की ताकत है, उसका सामर्थ्य है। प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों के पास सोना चांदी कुछ नहीं है। मैं अभी इन दिनों में प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मेरे को बार बार समझाया, ये मेरी कृपा है, मेरी दया है, तेरा कुछ भी नहीं है। प्रभु मेरे को बता रहा था। प्यारे भाई और बहनों, कभी कभार ना हम लोग सोचने लग जाते हैं कि मैं कर रहा हूँ। नहीं, ये प्रभु का काम है। वचन दे रहा हो, वचन का व्याख्या कर रहे हैं, प्रार्थना करवा रहे हैं, एक एक शब्द प्रभु हमारे मुंह पर दे रहे हैं। हमारे मुंह में जो भी शब्द है ये प्रभु की कृपा है, देन है। कुछ नहीं है हमारे पास आपको देने के लिए, पर आपके जैसे हम भी कमजोर हो सकता है। कई प्रकार के परेशानियां हमारे जीवन में भी आ सकता है, लेकिन आज इस वक्त यीशु मसीह आपका स्वागत कर रहा है। आज इस वक्त प्रभु का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। तो आइए विश्वास के साथ, भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ हम प्रभु की उपस्थिति में आ जाए। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 40 और 41, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 1 वर्सेस 40 एंड 41 हम लोग एक बार पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 1 वर्स 40 एंड 41। एक कोढ़ी ईसा के पास आया और घुटने टेक कर उनसे अनन्य विनय करते हुए बोला, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा को तरस हो आया, उन्होंने हाथ बढ़ाकर ये कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं ही चाहता हूं, शुद्ध हो जाओ। हालेलुया। इस घटना से सभी लोग परिचित होंगे। मैं इसके 3-4 पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं। जब कभी भी हम प्रभु के सामने आए प्रार्थना मांगते हुए, प्यारे भाई और बहनों, आजकल के सुसमाचार में भी हमने देखा है, यीशु मत्ती को बुलाते हैं, लेवी को बुलाते हैं, और प्रभु क्या कहते हैं, निरोगियों को वैद्य की जरूरत नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत है। मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाने आया हूं। प्यारे भाई और बहनों, ध्यान से सुनिए। आपको मैं ये बता रहा हूं क्योंकि ना कभी कभार हमें प्रार्थना को देखकर कुछ लोग ऐसे प्रार्थना वैसे प्रार्थना लिखते हैं, बोलते हैं। हमें लगता है कि भाई ये क्या है, कैसा है, लेकिन हमें किसी को जज नहीं करने का, क्योंकि वो अपना दर्द, अपनी तकलीफ, अपनी कमी को प्रभु के सामने रख रहा है। जैसा वो है वैसा, जैसे खोड़ी आए, वो किसी के भी सामने आने के लिए उसको अनुमति नहीं था। तो हमारा सिचुएशन भी ऐसा होगा। हमारी जो दर्द किसको बताएं, प्रार्थना किसके सामने रखे। आपको लगेगा इस प्रार्थना सभा में इतने सारे जुड़ रहा है, ये क्या बोलते हैं, इंसान को कुछ समय के लिए उनको दुखों को भूलने के लिए एक मतलब क्या है, नशा जैसा हो ना। बिल्कुल नहीं। ये हमारा दर्द हम प्रभु के सामने प्रकट करता है। ये जो प्रार्थना है ना,
ये इन दिनों का वचन से मेरे को ये पता चला, एक रोगी को वैद्य की जरूरत है। अगर आप दुख में हैं, आप परेशानी में हैं, आपका प्रभु आपको कभी तिरस्कृत नहीं करेगा। पूरा बाइबल में आप छानबीन करके देखो, कोई बीमार आए, दुखी आए, परेशान आए, एक को भी यीशु मसीह ने टुकराया नहीं है। आज आपका बारी है, मेरे लिए समय है, प्रभु के पास हम आए। उस कोढ़ी को इतना हिम्मत आया, पता नहीं कहां से हिम्मत आया। पब्लिक में जाना उसके लिए बिल्कुल मना था। अगर वो किसी को टच किया, किसी के संपर्क में आया, वो व्यक्ति भी अशुद्ध हो जाता था और बहुत सारे रीति रिवाजों से गुजरना पड़ता था फिर शुद्ध होने के लिए उस अशुद्ध किया हुआ व्यक्ति को। तो इतना सब कुछ रिस्क में रहते हुए, इतना टेंशन लेते हुए वो कोढ़ी पब्लिक में आ रहा है, यीशु के पास आ रहा है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहली बात ये है प्यारे भाई और बहनों, उसको मालूम था कि यीशु मसीह उसका तिरस्कार नहीं करेगा या भगाएगा नहीं। तो कोढ़ी है, हट जा, नहीं बोलेगा। वो यीशु मसीह के दिल को जानता है। यीशु मसीह को अपना अब्बा मानकर, अपना मुक्तिदाता मानकर एकमात्र वो स्रोत समझा जो मुझे चंगा कर सकता है। यीशु मतलब चाहते हैं तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु के एबिलिटी के ऊपर, उसके शक्ति के ऊपर, उसके जो योग्यता के ऊपर वो कभी शक नहीं करता है। तो आप भी अपने संकट, परेशानी, दुख, मुसीबत, आंसू लेकर यीशु के पास आ रहे हो ना, कभी भी शक ना करो। जब मैं अपने अवस्था को, सिचुएशन को प्रभु को बताएगा, प्रभु सचमुच करने के लिए मुझे उसका जवाब देने के लिए, आशीष देने के लिए सामर्थ्य रखता है, इतना तो कम से कम विश्वास कर, फिर उसके पास आ। वो सबसे पहले यीशु के पास आते, कोढ़ी होने के बावजूद भी, अपना सिचुएशन कुछ भी हो, यीशु के पास आओ ना। प्रभु बुलाता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु का वचन बिल्कुल साफ है प्यारे भाई और बहनों। अगर आपके अंदर प्रॉब्लम है, आपके जीवन में परेशानी है, आप प्रभु के पास आए। संत पतरस यीशु से कहते, प्रभु आपके पास अनंत जीवन का वचन है, हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं? आपके पास तो अनंत जीवन का संदेश है। प्यारे भाई और बहनों, याद रखना है, याद रखना है, प्रभु आपको कभी नहीं ठुकराएगा। फिर इस कोढ़ी के एटीट्यूड देखो। पहले उसने हिम्मत रखा, धैर्य रखा और यीशु के पास आया। अपने पाप, कमजोरी, अपने बीमारी, अपने जो भी है सिचुएशंस के बावजूद वो प्रभु के पास आने के लिए तैयार हुआ। पहली बात यही है। दूसरी बात है, वो हाथ घुटने टेका। घुटना टेकने का मतलब है अपने आप को छोटा किया। ह्यूमिलिटी, विनम्रता के साथ ईश्वर के सामने आ जाओ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है विनम्रता के साथ आना। क्योंकि हम देखते हैं फिलिपियों का पत्र अध्याय 4:6 में प्रभु का वचन है ना, बहुत पावरफुल वचन है। क्या है? किसी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे, विनय तथा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन ईश्वर के सामने प्रस्तुत करें। विनय प्रार्थना प्रस्तुत करने का पहला स्टेप है, पहला तरीका है, विनम्रता के साथ। इस कोढ़ी ने वही किया, घुटने टेका और उसने क्या बोला? बोला, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। उसने यीशु के एबिलिटी पर, उसके शक्ति पर विश्वास किया। उसका विश्वास, एक दो विनय, विनम्रता, दूसरा विश्वास, तीसरा क्या है? सरेंडर है, समर्पित किया प्रभु के हाथ में। उसके मतलब कोढ़ी होकर रहना या कोढ़ से शुद्ध होना, दोनों बात प्रभु के हाथ में दे दिया। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको क्या बताना चाहूँगा, आज मिस्सा करते वक्त भी मुझे ये समझ में आया। इन दिनों में प्रार्थना करते समय प्रभु मेरे को समझा रहे हैं, तुम्हें क्या आशीष मिले ना मिले,
इसका आप टेंशन ना ले लो। प्रार्थना करते और प्रार्थना करते करते आपके जीवन में आशीष आ रहा है। सवेरे शाम आप प्रार्थना में टाइम दे रहे हो, जाने अनजाने में आपके अंदर से बुराइयां दूर हो रहा है। आप मोबाइल देखना बंद कर रहे हैं फालतू, और आपके अंदर से गुस्सा खत्म हो रहा है, आपके अंदर से दुख दूर हो रहा है, आप खुश होने लगे। वचन धीरे धीरे आपके अंदर कार्य करना शुरू कर रहा है। प्यारे भाई और बहनों, कितना बड़ा चमत्कार है हो रहा है। आप जो ब्लेसिंग्स का गिनती करना शुरू करो। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे बताना चाहूँगा, आप ना ये मत सोचो मेरे को कौन सा बड़ा मेरी मन्नत पूरा हुआ। आपके हर एक चीज़ आप पूर्ण रूप से बदल रहा है, हर एक चीज़ बदल रहे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, ये चार चीज़ ना, ये तो प्रभु के पास आना है, विनम्रता से उससे प्रार्थना करना है, विश्वास रखना है कि यीशु ये कर सकता है, और सिचुएशंस कुछ भी हो संपूर्ण तौर रूप से वो सिचुएशन प्रभु के हाथ में समर्पित करो। सरेंडर एवरीथिंग टू द लॉर्ड, ही विल टेक केयर ऑफ इट। हालेलुया। तो आपको मैं बता रहा हूँ, मत्ती 18:19 में एक वचन है, इस धरती पर दो जन एक मत होकर कुछ भी मांगोगे, मेरा स्वर्गीय पिता वो तुम्हें निश्चय ही प्रदान करेगा। प्रभु कहता है, मतलब एक मत होकर मांगना है। आज आपके साथ हम हैं, हम हमारे साथ आप हैं। एक मत होकर प्रार्थना कीजिए। प्यारे भाई और बहनों, हम आपको क्या दे सकता है? आपके साथ मिलकर आपकी ज़रूरतों के लिए एक मन से दुआ तो कर सकता है। तो उस कोड़ी के समान ना प्रभु के पास आज पूरे विश्वास के साथ आए, अपनी ज़िंदगी को समर्पित करें, और जो भी हो आपकी ज़रूरत, जो भी होगा आपके मनोरथ, उसके लिए हम इस वक्त प्रार्थना करने जा रहे हैं। आपको मैं कहूँगा, आपको कम से कम अपने जीवन में एक जन को आज के दिन यीशु मसीह के बारे में बताना है, उसके वचन को बांटना है, उसके प्यार को बांटना है। यीशु मसीह कौन है, क्या है, ये किसी को भी आज बताने का कष्ट करना है, और इस प्रार्थना के बारे दूसरों को बता सकते हैं, उसको इसमें भी शामिल होने के लिए बुला सकते हैं। एक मत होकर, एक दिल होकर हम मिलकर दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आइए प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम एक दूसरों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। पर प्रार्थना करने पर क्या क्या मनोभाव होना है, मैंने आपको बोल दिया है। आज इस कोड़ी के समान ना बिल्कुल निसंकोच आ जाओ। मेरी प्रार्थना मेरा खुदा सुनेंगे, विश्वास करो ना, कभी पीछे नहीं हटो, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको क्या बोलते हैं, वो आपके उत्साह को खराब करेगा, बोलेगा क्यों प्रार्थना करना है, क्यों ऐसे प्रार्थना सभाओं में भाग लेना, तो खुद प्रार्थना नहीं कर सकते, अपने चर्च में जाके दुआ नहीं कर सकते, बहुत कुछ बोल सकता है। अभी ये प्रार्थना में भाग लेने से तेरे को क्या मिलना है, बहुत सारे लोग आपको पीछे मतलब कर सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ, विश्वास के साथ प्रार्थना में जुड़ो। प्यारे भाई और बहनों, हमारी योग्यता नहीं है, आज प्रभु ने साफ कर दिया, किसी की योग्यता नहीं है। रोगियों को वैद्य की जरूरत है, योग्यता नहीं है। अयोग्य जो है, बीमार जो है, पापी जो है, दुखी जो है, परेशान जो है, उसको आज प्रभु की जरूरत है, और उसको प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा मदद करेगा, आशीर्वाद देगा, आशीष देगा, हिम्मत देगा, बल देगा, दोबारा खड़ा कर देगा। बोले हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, अगर आपके पास आंसू है, अगर आप दुखी हो, अगर आप परेशान हो, अगर आप किसी भी कारणवशाल ईश्वर से नाराज हो, या गुस्से में हो, या पाप में हो, आज आप एक केवल योग्य व्यक्ति है ईश्वर के पास आने का, क्योंकि वो पापियों को पर तरस खाने वाला है, पापियों को बचाने के लिए आया है। आज मैं एक एक करके प्रार्थना करना चाहूँगा। आज अब इतना ही विश्वास करो, एक वचन आप अपने दिल में रखो उस कोड़ी के समान ना, मार्कुस का अध्याय 1:41, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो एक बात और, इसका 41 भी सुनकर जाइएगा, वो क्या है, मैं यही चाहता हूँ शुद्ध हो जाओ। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। आपके हर एक के लिए मैं आज इस वचन को घोषित करता हूँ, ऐलान करता हूँ, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु चाहते हैं आप शुद्ध हो जाएं,
आप परीक्षा में पास हो जाएं, सफल हो जाएं, जिंदगी में आपके कारोबार में सफलता आ जाए। आमीन आमीन बोलकर स्वीकारो। आप अपने कमेंट बॉक्स में भी आमीन टाइप कर सकता है और इसको रिसीव करते जाओ। आई इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु के नाम पर इस वचन को मैं आपके लिए घोषित कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ। इस वचन की शक्ति और सामर्थ्य इसी वक्त आपके कितने भी पुरानी बातें हो, कितने भी पुरानी समस्या हो, उसमें आज प्रवेश करेगा। आपके जीवन में आज यीशु का वचन काम करेगा। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करा। यीशु कहता है, मैं चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ, मैं चाहता हूं तुम चंगे हो जाओ, मैं चाहता हूं तुम्हारा कारोबार में तुम्हें सफलता मिल जाए, मैं चाहता हूं तुम्हारे घर में शांति आ जाए, मैं चाहता हूं तुम्हारे नौकरी में आशीष आ जाए, मैं चाहता हूं तुम्हारे कमाई में ब्लेसिंग आ जाए, मैं चाहता हूं तुम्हें बच्चे का वरदान मिल जाए। प्रार्थना करते जाओ प्यारे भाई और बहनों, जिनके बच्चे के वरदान चाहिए, जिन्हें शादी के रुकावट दूर होना है, जिनके शरीर की बीमारी से चंगाई होना है, प्रार्थना करते जाओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह का सामर्थ्य, शक्ति आपके जीवन में इस वक्त प्रकट हो रहा है, नदी जैसे प्रवाहित हो रहा है। यीशु मसीह का कृपा धारा बह रहा है आपके जीवन में इस वक्त। इस पवित्र सलीब से मैं ब्लेसिंग दे रहा हूँ। प्यारे भाई और बहनों, किसी के ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, यीशु चंगाई दे रहा है, चंगाई दे रहा है। द लॉर्ड इज हीलिंग यू, द लॉर्ड इज हीलिंग यू। किडनी पेशेंट्स को चंगाई दे रहा है, किडनी पेशेंट जिनका डायलिसिस हो रहा है, यीशु चंगाई दे रहा। जिनके यूरिन पास नहीं हो रहा, यीशु चंगाई दे रहा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु 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 यीशु, इसी वक्त तेरा वचन यहाँ पर पूरा हो जाए। प्रभु आपने कहा, मैं चाहता हूँ तुम शुद्ध हो जाओ। इस वचन आज इस प्रार्थना सुनने वाला हर एक के जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु जी, झगड़ा हो रहा, पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, परिवार टूट रहा है, प्रभु कहता है परिवार टूटेगा नहीं। मैं चाहता हूँ इस परिवार में शांति आ जाए, इस परिवार में आशीष आ जाए, पति पत्नी में एकता आ जाए। प्रभु कहता है, मैं चाहता हूँ तुम्हारे परिवार में एकता आ जाए। हालेलुया। पारिवारिक प्रार्थना शुरू हो जाए। प्रभु कहता है, नौजवानों से प्रभु कहते हैं हर प्रकार के एडिक्शन से दूर हो जाओ। हर प्रकार के मोबाइल के एडिक्शन हो और सेक्सुअल सिंस के एडिक्शन हो, किसी गलत संगति और रिश्ते के एडिक्शन हो, आप फंस गए हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो, नौकरी नहीं कर रहे हो, आप सुस्ती में बैठे हो, मुंह से गाली निकालते हो, गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, माँ बाप के विरुद्ध, बड़ों का आदर नहीं करता, माँ बाप के विरुद्ध बोलता है, आपके जुबान पर प्रभु आशीष दे रहा। मैं चाहता हूँ तुम अच्छे शब्द इस्तेमाल करे। प्रभु कहता है, मैं चाहता हूँ तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाए, मैं चाहता हूँ तुम्हारा पढ़ाई में आशीष मिल जाए, तुम्हारे परीक्षा में सफलता मिल जाए। 10वीं 12वीं छोटे से लेके बड़े क्लास में परीक्षा देने वाला सभी छात्र छात्राओं को प्रभु के पावन हाथों में समर्पित करता हूँ। हे प्रभु, तो ये जो वचन है इन बच्चों के जीवन में प्रभु मैं प्रनाउंस करता हूँ, घोषित करता हूँ, इनके परीक्षा में, इनके भविष्य में प्रभु जी इनका भविष्य उज्जवल हो जाए। मैं चाहता हूँ इनका भविष्य आज समय भविष्य में बदल जाए। प्रभु जी, हर दुख संकट इनके जीवन से दूर हो जाए। प्रभु जी, कर्ज से आज़ाद हो जाए। जितने भी कर्ज है, जितने भी बैंक में प्रॉब्लम है, जितने भी प्रभु जी लोन ले रखा है, रिटर्न करने में कुछ रास्ता नहीं दिख रहा, यीशु मसीह मैं तेरा वचन इनके लिए बोल देता हूँ। मैं चाहता हूँ तू कर्ज से आज़ाद हो जा, मैं चाहता हूँ तू कर्ज से आज़ाद हो जा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कैंसर से चंगे हो जाए, कैंसर के मरीज चंगे हो जाए, रीढ़ की हड्डी से जो भी प्रॉब्लम है इस वक्त चंगे हो जाए। हाथ रखो जिधर प्रॉब्लम है, एक हाथ बाइबल में रखो, एक हाथ आपको जहाँ पर तकलीफ है वहाँ रखिए, प्रार्थना करिए। सिर दर्द के लिए, दांत के दर्द के लिए, गले में जो प्रॉब्लम है, शोल्डर में प्रॉब्लम है, रिब्स में प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है, आपको हार्ट में प्रॉब्लम है, हाथ रखिएगा। आपके जो स्टमक में प्रॉब्लम है, हाथ रखिएगा। आपके यूट्रस में प्रॉब्लम है, हाथ रखिए। यीशु मसीह आपके एक अंग को इस वक्त आशीर्वाद दे रहा। ब्लेसिंग लेते जाओ। यीशु मसीह के नाम पर मैं ब्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि प्रभु ने कहा लोगों को ब्लेस करो मेरे नाम पर। मैं चाहता हूँ तुम लोगों को ब्लेस करो।
प्रभु जी आपके नाम पर आपके सामने आए हुए सभी भाई बहनों को मैं ब्लेस करता हूँ। तेरे ब्लेसिंग इनके जीवन में आ जाए, इनके परिवार में आ जाए, इनके रिश्तों में आ जाए, इनके भविष्य में आ जाए, इनके कारोबार में आ जाए, ये जो जहाँ काम करते वहाँ पर आ जाए। प्रभु जो विदेश में जो बच्चा जाने के लिए सोच रहा है उनके सारे प्रयासों में सफलता दीजिए। प्रभु जी ऑलरेडी जा चुका है, वहाँ जाकर कोई काम नहीं मिला है, वहाँ जाकर पढ़ाई में तकलीफ हो रहा है, जो नौकरी सही नहीं मिला है, वीसा पूरा प्रॉपर मिला नहीं है, उधर जाके फंस गया है, उन लोगों को आज़ाद कर दे अब्बा। जो विदेशों में जाकर बहुत संकटों में आए, बहुत सारे कर्ज हो चुका है, प्रभु जी इन पर दया कीजिए, उनके कर्जों से उनको आज़ाद कर। हालेलुया हालेलुया। आपके पैसा फंसा पड़ा है, आपको वापस मिल जाए यीशु के नाम पर। प्रभु जी आपके जीवन में जो भी संकट है, आपके बच्चे रो रहे प्रभु जी, हालेलुया 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 हालेलुया। शरीर में एलर्जी है, हेयर लॉस हो रहा है, आपके बाल झड़ रहा है, कुछ लोग इसके लिए प्रार्थना मांग रहे। इस वक्त मैं देख रहा हूँ कुछ लोग डिप्रेशन में बैठे हैं, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं होगा सोचकर, प्रभु उनको भी ब्लेस कर रहा है। हालेलुया 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 हाले। कुछ लोग शैतानी ताकतों से पीड़ित है, इस वक्त प्रभु कहता है मैं चाहता हूं तुम्हें छुटकारा मिल जाए। बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ। इस वक्त आशीष का समय है, प्रभु हाथ बढ़ाकर आपको इस वक्त टच कर लेगा, क्योंकि यीशु के टच में सामर्थ्य है। याद रखिए प्यारे भाई और बहनों, वो तरस हो जा रहा है आपके लिए, वो तरस होकर अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। आप इतना बोल दिया ना, आपकी जरूरतों को रख दिया, प्रभु क्या करेगा? प्रभु कहता है मैं चाहता हूं, अपना हाथ बढ़ाकर आपको टच कर रहा है। जिनके भी हाथ बाइबल के ऊपर है, विश्वास कीजिए यीशु का टच आपको मिल रहा है। आप उसका एक टच काफ़ी है, एक नज़र काफ़ी है, एक स्पर्श कर काफ़ी है, आपका जीवन पूरा बदल कर रखेगा। विश्वास करो, आज का दिन आपका अनुग्रह का दिन है, आशीष का दिन है, जिंदगी बदलने का दिन है। आई ब्लेस यू राइट नाउ in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास के साथ प्रार्थना में जुड़े रहिएगा। ये जो चैनल है, आप इसको दूसरों को बताइए, सब्सक्राइब करवा दीजिए, दूसरों को इस लिंक को शेयर कर दीजिए और मिलकर प्रार्थना कीजिए। दिन भर प्रार्थना में रहने का कष्ट कीजिए। कोई गलत शब्द आपके मुंह से ना निकले। जो वचन आपको मिला है ना, उसको दोहराते हुए पूरा जीवन बिताने का कोशिश करें। आप जॉब के लिए जाएगा, किसी भी काम करेगा, बोलते रहिए प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। तो प्रभु की आवाज़ आपके कान में गूंजेगा, मैं यही चाहता हूँ तुम शुद्ध हो जाओ। शाम को संध्या का आशीर्वाद का प्रार्थना है, शाम को ठीक 8 बजे हम आपका इंतज़ार करेंगे। प्रार्थना में बने रहिए प्यारे भाई और बहनों। एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहिए, एक दूसरे को यीशु को देने का कष्ट कीजिए। और रोज़ जब प्रार्थना में आएगा, बाइबल लेकर बैठने का कष्ट कीजिए, क्योंकि शुरुआत में मैं बताता हूँ, कुछ लोग उसके बाद जुड़ जाते हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। आप अपना जो भी भाषा में हो, किसी भी भाषा में हो, अपना बाइबल लेकर हमारे साथ शाम का या सवेरे का प्रार्थना में जुड़ने का कष्ट कीजिएगा। आज के दिन आपके लिए शुभ दिन हो, आपके जीवन में प्रभु आपके साथ चले, प्रभु का वचन आपके साथ हमेशा रहें। God bless you. Have a wonderful day.